हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोड कन्वर्टर। तो जैसे लास्ट टाइम बोला गया था आपको कि कोड कन्वर्टर डिस्कस करें उससे पहले हमें कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कोड हम कैसे यूज़ करते हैं। सो कोड कन्वर्टर इज़ ए डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट वन कोडिंग सिस्टम इनटू अनदर कोडिंग सिस्टम। सपोज आपको बाइनरी टू ग्रे मैंने सिखाया, ग्रे टू बाइनरी सिखाया, तो अब ये काम हमारा डिजिटल सर्किट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर में फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेबल कंसेप्ट, कि इस टेबल से ही हमें यहाँ समझ आएगा कि किस तरह से आप टेबल डिज़ाइनिंग करेंगे। आपको अगर कोडिंग की नॉलेज है तो आप कोई भी कोड कन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपसे कोई भी एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर। एक तो हमें यहाँ लेना है मिन टर्म मेंशन करनी है। आप देखिए यहाँ लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज़ 0, राइट, दिस इज़ 1, 2, 3 एंड लास्ट वन इज़ 15, राइट। अभी 15 तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे साइड हम ग्रे यूज़ कर रहे हैं और ग्रे कोड 10 डिजिट्स का नहीं है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 15, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबरिंग मैंने मेंशन की, नंबरिंग क्लियर नहीं है यहाँ पर, आप थोड़ा और इसको लें बेटर वे में। तो यहाँ पर क्या आएगा 15, 14, 13 एंड सो ऑन। आप कॉपी में से और क्लियर कीजिएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें बनाना फॉर्मूला। दिस इज़ G4, G2, G3, G2, G1, G1। तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला बनाना है G4 के लिए, कि G4 आपका कब कब हाई रहेगा। कब कब हाई है, यहाँ से हाई है, यहाँ से देखिए, इससे नीचे देखिए, तो यहाँ कितना आता है, मिन टर्म 8 है, 9, 10, 11 अप टू 15। तो यहाँ पर आ जाएगा मिन टर्म कौन कौन सी प्रेजेंट है G4 के अंदर। G4 की कॉलम में हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन किस किस वैल्यू पर में कौन सी मिन टर्म बाइनरी की मिन टर्म काउंट होंगी, ठीक है। तो कौन से बाइनरी की कॉम्बिनेशन में आउटपुट G4 के लिए 1 है। तो ये हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए, अब यही चीज़ ऊपर देखिएगा, G4 को इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया। G4 इज़ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो अब द इनपुट टू द 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज़ ए 4-bit बाइनरी एंड आउटपुट इज़ 4-bit ग्रे कोड। ये आपको उस टाइम भी बताया गया था। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले आप एक कॉलम बनाइएगा यहाँ पर, जिस कॉलम के अंदर मेंशन करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी मिन टर्म है, और उस मिन टर्म का नंबर आप मेंशन कर लेंगे। मिन टर्म का नंबर मेंशन करेंगे और नंबर के साथ साथ फिर आप दोनों कोडिंग सिस्टम लिखें। इनपुट कोडिंग सिस्टम क्या है, दिस इज़ इनपुट, और यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं जैसे किसी ये 8 है, ये 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि किसके लिए G4 के लिए आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे कोड कन्वर्टर में, तो आप G4 के कॉलम में देखेंगे कहाँ पर, जहाँ पर 1 है उसकी मिन टर्म आप मेंशन करेंगे। तो 1000 क्या है मिन टर्म, दैट इज़ M8। नेक्स्ट वी लुक फॉर G3 के लिए अब कॉलम में देखिए तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही है, इसके अलावा कोई 1 है। G3 के कॉलम में देखिए, और इस कॉलम में देखते हुए सामने इस वाले कोड पे B4 वाले कोड पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 1 चेक करना है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म देखिए क्या है, M4 है। नेक्स्ट वन इज़ M5, M6, M7 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला लिखना है। तो क्या बनाइए, 4 to 11। तो अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि इनपुट कोड क्या है वो एक साइड लिखना है आपको, दूसरे साइड आपको लिखना है आउटपुट कोड। जो इनपुट कोड है बाइनरी है तो B4, B3, B2, B1 कर दो, और अगर यहाँ पर ग्रे होता तो G4, G3, G2, G1 जो भी आप यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं G2 के लिए। G2 के लिए M2, 2, 3, 4, 5, उसके बाद है 10, 11, 12, 13, ठीक है। आप देख लीजिएगा 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये फंक्शन जनरेट करना है कि G1 में आपके पास अब क्या है। G1 में देखिए तो 1, 2, उसके बाद है 4, 5,
नो 4 5 नहीं, 5 6, नेक्स्ट वन इज़ 9 10, और ये है 11, दैट इज़ 13 14। तो ये 13 14 ये सब आप देखेंगे यहाँ पर भी एज इट इज़ मिलेंगे, 1 2 5 6 9 10 13 14। अब यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, मीन जिसको के मैप समझ नहीं आया वो कोड कन्वर्टर नहीं कर सकता। यूनिट 1 में जिसको कोड समझ नहीं आया वो कोड कन्वर्टर नहीं बना सकता है, और जिसको के मैप समझ नहीं आया वो अगेन यहाँ से कोई कोड कन्वर्टर नहीं बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रफली लेते हैं, किसी एक के लिए ले लेते हैं, G4 के लिए। सपोज G4 के लिए हम यहाँ जब एक के मैप डिज़ाइन करेंगे, या G1 के लिए ले लेते हैं क्योंकि हमें विजिबल अभी G1 ही है। यहाँ पर क्योंकि 4 वेरिएबल थे इनपुट, 4 वेरिएबल इनपुट हमारे पास क्या क्या था, MSB हम इधर लेते हैं B4 B3 B2 B1। ठीक है, ये 0 ये 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14, जैसे मर्जी आपने याद किया हो। अब G1 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मिन टर्म है तो 1 1 में मार्क कर देते हैं बड़ा सा 1। नेक्स्ट 2 5 6, देन 6 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, 9 10 9 10, देन 13 एंड देन 14। अब आपको ग्रुप बनाना है तो बनाइए, क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप। ठीक है, हेडर्स देखे तो 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0। रो साइड कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉलम साइड आप फर्स्ट ग्रुप का आंसर लिखिए क्या आएगा, दैट विल बी B2 बार B1 प्लस B2 B1 बार, राइट, ये आया था। G1 इज इक्वल टू B2 बार B1 प्लस B2 B1 बार। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, एक्सोर का फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ, B2 एक्सोर B1, यही हुआ। ठीक है, तो अब आप खुद देख लीजिए हमने जो कैलकुलेट किया है वो और इनका आंसर जो है वो सेम है या नहीं है, ये देख लीजिए है या नहीं है। अब अगर G4 के लिए आप कंप्यूट करने चलें, G4 के लिए कंप्यूट करने चले, वही सेम कंसेप्ट रहेगा। आपको यहाँ 4 के मैप सॉल्व करने होंगे, मीन्स जिसकी यूनिट 3 में कोई कमी रह गई है वो इस चैप्टर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे के मैप सॉल्व करेंगे आप। अब देखिए 8 9 ये हमारा है हेडर B4 B3 B2 B1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 15 14। चलिए 8 से स्टार्ट करें, इसको डार्क कर लेते हैं, ये डार्क है, ये 1 आएगा वैसे। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सभी क्या कितना हुआ, 8 का हुआ। हेडर देखिए तो यहाँ पर क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 1 1 और 1 0 में ये कॉमन है 1, दैट इज़ B4। आंसर कितना आया B4। G4 इज़ इक्वल टू B4। तो आपको याद हो, अगर हमने जब बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या लिखा था, ग्रे MSB इज़ कॉपीड एज इट इज़। अगर हमारा कोई ग्रे नंबर था G4 G3 G2 G1, सॉरी उल्टा लिख दिया है, बाइनरी नंबर से ग्रे बनाना है, B4 B3 B2 B1 1 1 0 1। तो हमें ग्रे कोड बनाना है तो क्या किया था, 1 को एज इट इज़ कॉपी 1, फिर इन दोनों के बीच में एक्सॉर दैट इज़ 0, इन दोनों के बीच में एक्सॉर दैट इज़ 1, इन दोनों के बीच में एक्सॉर 1। इस तरह से हमने बनाया था। तो आप देख पाएंगे वही रूल ये कोड कन्वर्टर बनाकर आपको दे देता है, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, ये आप क्रैम नहीं करेंगे कि G3 कैसे आया G2 कैसे आया, या हम रट्टे लगा लें और इसको एज इट इज़ लिख दें। नो, यू हैव टू सॉल्व दीज 4 के मैप्स, ये 4 के मैप सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि स्टूडेंट्स को ABCD की आदत पड़ी हुई है के मैप सॉल्व करते हुए। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या आपके पास
जो भी यहाँ पर इनपुट है वो क्या है, B4, B3, B2, B1। अगर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट में क्या आएगा, ग्रे से कन्वर्ट करना होगा। तो ग्रे से कन्वर्ट करते हुए हमें क्या लेना है, नेक्स्ट ग्रे टू बाइनरी में हमारे पास, अब देख लीजिए जो हमने कोड्स जो बनाए हैं वो इन्होंने 4 के मैप सॉल्व भी किए। कि फर्स्ट में हमारा G4 आंसर आया, सेकंड में हमारा B4 प्लस एक्सोर B3 आया, और जो कोडिंग है वो आपको किस तरह से कन्वर्ट करनी है, तो ग्रे कोड बनाना है फ्रॉम बाइनरी। तो आपको 4 ये के मैप सॉल्व करने होंगे। और लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, G4 इज़ इक्वल टू सेम एज़ B4, और G3 क्या आया, B4 और B3 का एक्सॉर, G2 क्या है, B3 और B2 का एक्सॉर, और G1 क्या है, B2 और B1 का एक्सॉर। तो स्टूडेंट सबसे मेन जो बात है वो के मैप तो आप सॉल्व कर लेंगे, जो ध्यान रखने वाली बात थी वो हेडर भी आपको ध्यान रखना है कि हेडर इनपुट क्या है वही हेडर लेने हैं। कल को आपको एक्सेस 3 को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सेस 3 को ग्रे में या एक्सेस 3 को BCD में, तो उस टाइम पर एक्सेस 3 है तो इनपुट क्या हो जाएंगे, X4, X3, X2 और X1। नेक्स्ट हम करेंगे कि ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी में यहाँ पर अगर हम लेंगे, ये दिस इज़ ग्रे टू बाइनरी, तो इस टेबल को भी समझेंगे। लेकिन ग्रे टू बाइनरी में देखिए के मैप में क्या लिए हैं हेडर, G4, G3, G2, G1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोडर इन्होंने पूछा है और किस तरह से हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे ऑन के मैप। सबसे मेन बात है, जो कोई भी कन्वर्टर आ जाए आपको ये टेबल डिज़ाइन करनी है। जिसने टेबल ठीक से डिज़ाइन की तभी उसका क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ठीक हो पाएगा कि इनपुट क्या है। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बोला है, तो बाइनरी में यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि ग्रे कोड 15 का है और बाइनरी कितना है, बाइनरी भी 15 तक का हो सकता है। अगर BCD गिवन होता तो ये सिर्फ कहाँ तक होता, ओनली अप टू 9, 0 to 9। तो अब उसके बाद देखना हो क्या होता है, G4 जो आपका आउटपुट बिट है G4 वो कब कब हाई है, मीन्स इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखिए क्या क्या मिन टर्म पर हाई है। और मिन टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिन टर्म इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, 1000 इज़ M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15। ठीक है, सेम वे ऐसे ही यहाँ पर हर एक कॉलम के लिए अलग अलग फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला आपने लिखा, उसके बाद के मैप सॉल्व किया। के मैप सॉल्व करने के बाद अगर कुछ रिडक्शन हो सकती है, जैसे यहाँ पर रिडक्शन हुई, फिर जाकर आपका फार्मूला फाइनल हुआ, और उसके बाद आप क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ ए ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर के लिए अब देखिए क्या करना होगा, अगेन टेबल डिज़ाइनिंग। टेबल डिज़ाइनिंग इज़ मेन थिंग। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, देखिए, क्योंकि आप 0, 1, 2, 3 यहीं से मार्क नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए ये ग्रे है, जस्ट ए मिनट, समथिंग इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम।